कि लेट गो। अभी तक जो हमने डिस्कस किया 3 किया। पहले तो था एक्नॉलेज द हर्ट, एक्सेप्ट करो कि आपको तकलीफ हुई है, आप हर्ट हुए हो। दूसरा, उसका इम्पैक्ट, उस हर्ट का इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना है वो एसेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर आदमी को लगता है कि मुझे इसी में कंटिन्यू करना है क्या, या मुझे अपने रास्ते बदलने हैं। व्हाट आई एम सपोज टू डू। देन बेस्ट तरीका ये है कि चूज करो कि फॉरगिव करना ही चूज करो, क्योंकि इससे जो होती है वो पीस और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करो। उससे आप पीसफुल होगे और आपका पर्सनल ग्रोथ भी होएगा। और जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया है फॉरगिव करने का, तो आप कम्युनिकेट भी करो अपने फीलिंग को उस बंदे के साथ जिसने आपको हर्ट किया है। आप अपनी फीलिंग बताओ उसको। और दूसरी चीज़ जो है, आप इसको कैसे कर सकते हो, तो या तो आप डायरेक्ट उससे बात करो यदि पॉसिबल है तो, और यदि उससे बात आप नहीं कर सकते तो लेटर लिखो। लेटर भी नहीं लिख सकते तो आप, ऐसा भी सिचुएशंस होता है कि आप किसी को नहीं बता सकते, देन फाइंड ए पीसफुल टाइम, हर्ट को याद करो और जो भी अपनी फीलिंग है आप पेपर पे लिखो, लिख करके जला दो। दैट ऑल्सो हेल्प। मतलब ये भी कम्युनिकेशन का तरीका है। यू हैव कम्युनिकेटेड टू द यूनिवर्स एंड यू विल फील लाइक लाइट। ठीक है। देन फिफ्थ स्टेप है लेट गो का। अब आपने इतना कम्युनिकेट कर लिया, तब रिलीज द एंगर एंड रिजेंटमेंट। दिस डज नॉट मीन यू फॉरगेट व्हाट हैपेंड, बट rather than you no longer let it control your emotions। देखो दोनों में फर्क है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच नीड्स टू बी डिस्कस। बोल रहे कि एंगर और रिजेंटमेंट जो है उसको छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंसान ने आपके साथ वैसा किया वो सही किया उसको भूल जाना, उसको नहीं भूलने की जरूरत है। मतलब इंसान को नहीं, मतलब उसने जो एक्ट किया वो गलत था, मीन्स गलत है। समझ गए ना। उसको भूलने की जरूरत, वो पेन वो जरूरी है जानना कि जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे कट लग गया, तो कट लगा है, ये गलत है। क्या सीखना है कि ये किस सिचुएशंस में कटा, आगे की वो चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये लर्निंग लेकर के आना है। और कोई भी हर्ट होता है ना, बार बार जब देखते हो ना, धीरे धीरे उसका पेन कम हो जाता है, किसी भी तरह का हर्ट टाइम के साथ वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये बोल रहा है दिस डजंट मीन कि फॉरगेट व्हाट हैपेंड, वो नहीं भूलने की जरूरत है, बट रेदर नो लॉन्गर लेट इट कंट्रोल योर इमोशंस। मतलब अभी क्या उसमें क्या होता है कि जब आप रिलीज नहीं करते हो एंगर, उसके बारे में सोचते हो कि उसको कैसे पनिश करना है, तो वो आप, जैसे वो बात आती है वो आपके ऊपर कंट्रोल बना लेता है, आपका शरीर झल्लाने लगता है। लेकिन जब फॉरगिव कर देते हो तो वो बात याद भी आती है, तब भी आप पीसफुल हो। आप दूसरा काम जो है वो कर सकते हो। स्टिल आपको उसने जो एक्ट किया आपके साथ, किसी ने धोखा किया चाहे कुछ भी किया, वो अभी भी आपके साथ है, उसने किया है, वो उसको नहीं करना चाहिए था, वो सही, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। नहीं किया था, नहीं किया था, राइट। उसके ऊपर ग्रिप जो बन जाता है, उसने किया, वो सोचते जो याद आता है और जो तकलीफ जो होती है, उस तकलीफ को कम करना है। स्टेप है मूव फॉरवर्ड। अब यहां तक हो गया, लेट गो आपने कर दिया, आपने सीख लिया। उसके बाद मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। फोकस ऑन द फ्यूचर एंड हाउ यू कैन ग्रो फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मतलब जो अब एक्सपीरियंस हुआ, इस तरह के तो आप एक्सपीरियंस नहीं चाहते हो। आपसे भी वही वाली बात जो बोला मेडिटेशन में देखना है कि उसने तो गलती, उसकी सबसे ज्यादा गलती है दूसरे की, जिसने हमें हर्ट किया, लेकिन उस इवेंट में हमारा कोई भी रोल है क्या, और उससे मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या हमें आगे नहीं करना चाहिए ताकि हमारे साथ उस तरह की चीजें रिपीट ना हो। व्हाट आई थिंक आई कैन इंटीग्रेट इन माई लाइफ, वो चीज सोचना, उसको लेकर के, उस लर्निंग को लेकर के आगे बढ़ना ही पर्सनल ग्रोथ है। यदि वो इंटीग्रेट नहीं होएगा तब पर्सनल ग्रोथ नहीं हो सकता। ये समझना बहुत जरूरी है, पहला बात। तो फोकस ऑन द फ्यूचर, हाउ यू कैन ग्रो विथ द एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस रहेगा, उसके साथ ही जीना है, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना है कि आगे से उस तरह की चीजें ना हो। उसके लिए हम क्या करें,
यूज द लेसन्स लर्न, आपने क्या सीखा उस एक्सपीरियंस में, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड मोर रिलीजियंट माइंडसेट। उससे क्या होगा कि भाई मान लो कि आपके एक रिलेशनशिप तो टूटा ना, जो इतने दिनों से बनाया था, जो भी था, वट एवर इट इज, स्टूडेंट टीचर का ही रिलेशनशिप टूटा, चाहे कलीग्स के बीच का रिलेशनशिप टूटा, उसको बिल्डअप करने में टाइम तो लगा ही था ना, राइट। तो वो बोल रहे कि अब जो लर्न किया यहाँ पे, जिसके चलते टूटा, वो आगे रिपीट नहीं करना है। वो अब किसी के साथ जो बॉन्डेज बनाने हैं, तो वहां की लर्निंग को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। कि जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता था कि भाई पहले ही सेट कर लेना है कि आप मेरे क्रेडिट नहीं लोगे, या इक्वल कैसे बनेगा, हो सकता है कि पहले ही सारी बातें क्लियर करके तब आगे बढ़ना, कि भाई आप मुझे इतना मदद करोगे। यदि मदद की बात पे हो रही है, सपोज करो कि दूसरा आदमी आपको मदद नहीं कर रहा, बोलता ही नहीं कुछ, और आप चाहते हो कि वो बोले, और उसके चलते सारा गड़बड़ हो गया कि वो दूसरा नहीं बोलता था। तो अब से याद रखना है कि यदि दूसरा कोई अपना इमोशन शेयर नहीं कर रहा, अपनी बातें शेयर नहीं करना है, तो डोंट गो अहेड इटसेल्फ। उसी समय पहले बना ही लो कि भाई हम जितना शेयर करेंगे उतना ही इक्वली तुमको भी बोलना पड़ेगा, तुमको भी लिखना पड़ेगा, तुमको भी उसी वे में शेयर करना पड़ेगा, देन ओनली दिस विल कंटिन्यू, अदरवाइज इट विल नॉट। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यूज लेसन लर्न टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। अब क्या होगा कि वही चीजें जो होंगी आगे के रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अब उस तरह की गलती आप नहीं करने वाले हो। तो आप जिसके साथ भी बॉन्डेज बनाओगे वो अच्छा ही बॉन्डेज होगा। एंड मोर रिलीजियंट माइंडसेट, मतलब होता है रिलीजियंट का मतलब होता है कि अभी झटका लगा तुरंत वापस आ जाना खुशी के मोड में। तो इस तरह की चीजें आपको बना देगा कि बहुत ज्यादा देर तक हर्ट भी होगा, कोई गाली भी करेगा, चाहे जिस चीज से आपको तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफें अब उतनी नहीं होगी, उतने देर तक इफेक्ट नहीं करेगी, बहुत कम देर तक इफेक्ट करेंगे। सो इट विल बिकम, योर माइंड विल बिकम मोर रिलीजियंट। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिवनेस इन प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फॉरगिवनेस कैन लीड टू इम्प्रूव्ड टीम डायनेमिक्स, मतलब टीम टीम वर्क में आदमी काम कर रहा है, तो फॉरगिवनेस का यदि आदत होगा तो टीम डायनेमिक्स जो होगा वो इम्प्रूव होगा, मतलब जल्दी टीम टूटेगा नहीं, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जिनके साथ भी बॉन्डेज हो, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो। क्योंकि फॉरगिवनेस के प्रैक्टिस में देखो, उसमें था हर्ट हुआ है, एक्नॉलेज करना है, उसके इम्पैक्ट को देखना है, कम्युनिकेट करना है, तो ये सब काम करने की आदत है, तो ऐसे ही टीम डायनेमिक्स बढ़ेगी ना, बेहतर होगी। समझ गए। थोड़े दिन के बाद लोग एडजस्ट हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि इसी वे में ये काम करता है, या हो सकता है कि उन लोगों को भी अच्छा लगे, बाकी टीम मेंबर्स को, तो दे विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स। सो फॉरगिवनेस फोस्टर्स ए कोलिबरेटिव एंड सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। वो क्या करता है, वो कोलिबरेटिव और सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट को फोस्टर करता है, विच इज इसेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स। इसके लिए भी, जैसे कोई भी मान लो कि आप कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हो, स्पेशली वी आर वर्किंग विद द मेडिकल इन्वायरमेंट, वो वहाँ पे ये इसेंशियल क्वालिटी है कि कोलेबोरेशंस में आदमी काम करे, सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट हो, लाइक दैट। इट अगेन बेनिफिट क्या है प्रोफेशनल लाइफ में, कि इन्हांस्ड लीडरशिप स्किल, आपकी लीडरशिप स्किल को भी इन्हांस करता है। लीडर्स हु प्रैक्टिस फॉरगिवनेस कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड मोटिवेट देयर टीम्स मोर इफेक्टिवली। फिर वो क्या, जो लीडर्स जो हैं, जो लोग फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, भाई कोई ना कोई तो एक टीम लीडर होगा ना, तो जो लीडर, मतलब जो भी आदमी है, वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करता है, तो वो दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करता है, और दूसरे को, अपने टीम मेंबर को अच्छे से मोटिवेट भी कर सकता है, डू फॉर गुड थिंग्स आउट। तो उससे क्या होता है, आपका लीडरशिप स्किल जो है वो इन्हांस होता है। थर्ड है पर्सनल रिलीजियंस इंप्रूव होता है, वही झटका लगता है लेकिन तुरंत वापस आ जाता है, वो वाली बात। हैंडलिंग सेटबैक एंड conflict with grace helps in maintaining focus and dedication to the patient care।
उस केस में क्या होता है, चूंकि कन्फ्लिक्ट और सेटबैक को इजिली आप रिजॉल्व कर लेते हो विथ ग्रेस, मतलब गॉड ग्रेस, मतलब एक अच्छे वे में पीसफुल इन्वायरमेंट की तरफ, नहीं कम लड़ाई झगड़ा के। तो ये क्या करता है, इट फोकस को आपको और डेडिकेशन को पेशेंट केयर में जो लगाना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करता है। सो नाउ लेट अस हैव ए कंक्लूजन। फॉरगिवनेस क्या है, इज नॉट जस्ट नोबल एक्ट, इट इज ए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। by letting go of resentment and embracing compassion, मतलब फिर आदमी दयावान हो जाता है, कंपैशनेट हो जाता है ना, माफ करता है, तो उसी को तो माफ करता है, राइट। वी कैन क्रिएट ए हेल्दियर, मोर प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइफ। Remember, forgiveness a path to healing and growth. And what is important to remember is that the power to forgive lies within you. वो हम लोगों के अंदर है, फॉरगिवनेस का पावर, ये हम माफ कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।